दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। और स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे, पीवाईक्यूज देख सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें सो दैट यू गेट द पीडीएफ। टेलीग्राम चैनल का नाम है अमन सर वाईफाई स्टडी। इसमें आपको मेरी फ्री क्लासेस मिलती हैं, जैसे 7 PM जो वाईफाई स्टडी पे क्लास होती है, और कुछ अनअकैडमिक फ्री क्लासेस भी वो आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है विद द पीडीएफ। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। 9 अक्टूबर आज के दिन ऑब्जर्व किया था वर्ल्ड पोस्टल डे। देखिए, वर्ल्ड पोस्टल डे इसलिए मनाया जाता है कि जो पोस्टल सेक्टर है उसका जो रोल है लोगों की ज़िंदगी में और बिजनेस में, उसको प्रमोट किया जाता है। डेफिनेटली आपसे पूछा सकता है कि वर्ल्ड पोस्टल डे किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। तो 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है इसकी स्थापना की गई थी बर्न, स्विट्जरलैंड में। और इन्हीं की, ठीक है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है इसी की एनिवर्सरी में जो है ना वर्ल्ड पोस्टल डे जो है इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था टोक्यो जापान 1969 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इनके जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है इसकी लोकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये स्थापना कब की गई उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। आज का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंपनी है जिसने हाल फिलहाल में लॉन्च किया पोस्ट पे सॉल्यूशन, ठीक है, और इसका कंसेप्ट क्या है, बाय नाउ पे लेटर। ये कंसेप्ट जो है पहले और भी बहुत सारी कंपनी यूज कर चुकी हैं, और भारत पे जो है इन्होंने अब इसे लॉन्च किया है। तो भारत पे के द्वारा पोस्ट पे लॉन्च किया गया। सेम कंसेप्ट है कि आप पहले बाय कर सकते हैं और उसको जो है पे जो है उसके लिए बाद में कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से क्रेडिट प्रोवाइड कराएगा कस्टमर को। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो क्रेडिट होता है ये इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट होता है। इस पे क्वेश्चन ये आ सकता है, ये फ्री जो इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट है ना, इसके ऊपर कंसेप्ट है। इसकी लिमिट जो है 10 लाख के आसपास की रहने वाली है जो पोस्ट पे सोल्यूशन के अनुसार, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इसमें थोड़ा सा यूनिक फीचर ये है कि ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बड़े प्रोडक्ट्स के लिए होगा, ये जो माइक्रो परचेज होंगे उनके लिए भी होगा, मैक्रो परचेज के साथ साथ। और इसमें जो है जो भारत पे है, भारत पे एम कर रहा है कि $300 मिलियन के आसपास का जो लोन बुक है उसको अचीव कर सकें, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए मैंने कल आपको बताया था इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया था, लेकिन इसका कुछ डिटेल रह गया था, जैसे कि एडिशन इस बार का कौन सा एडिशन है। तो इस बार का जो है 89th एडिशन है, क्वेश्चन आ सकता है। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिसे हमें ऐड ऑन करना है, ठीक है। तो 89th एडिशन है इस बार का। पहली इंपॉर्टेंट चीज 8 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ध्यान रखिएगा इंडियन एयरफोर्स डे जो है 8 अक्टूबर 1932 में एस्टेब्लिश किया गया था एज अ ब्रिटिश एम्पायर रॉयल इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। तो जो एयरफोर्स डे जो हमारा इंडियन एयरफोर्स इस समय है ये 8 अक्टूबर 1932 में ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जो है बनाया गया। और उसके बाद उसे इंडियन एयरफोर्स 1950 में घोषित किया गया, यानी कि नाम बदला गया और इंडियन एयरफोर्स देश आज़ाद होने के बाद रखा गया। डेफिनेटली हम सभी जानते हैं नेशनल सिक्योरिटी में हमारी तीनों सेनाएं जो हैं, ठीक है, इक्वल हैं, और इंडियन एयरफोर्स की बहुत बड़ी जो है योग्यता है। इसमें 89th एनिवर्सरी इस बारी ऑब्जर्व की जा रही है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, हाल फिलहाल में फोर्ब्स इंडिया लिस्ट 2021 आई है, उसमें टॉप पर कौन है। तो ये बहुत सालों से टॉप पर है मुकेश अंबानी जी। ये भी सवाल पूछा सकता है। देखिए पहला तो ये है कि फोर्ब्स की जो लिस्ट है इसमें टॉप पर इस बार भी $92.7 बिलियन की बर्थ के साथ जो है मुकेश अंबानी टॉप पे हैं। और सवाल ये भी आ सकता है कि ये जो लिस्ट है 100 रिच इंडियंस की जो है लिस्ट जारी की जाती है फोर्ब्स के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा ये जो लिस्ट है इसमें मुकेश अंबानी जी 2008 से लगातार 2021 तक जो है टॉप पर हैं, यानी कि 14th कंसेक्यूटिव ईयर है जिसमें फोर्ब्स लिस्ट में ये जो है टॉप पर आए हैं। मे भी पूछा रहा है सेकंड नंबर पे कौन, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सेकंड स्पॉट है अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी जी का 74.8 बिलियन का, और थर्ड नंबर पे शिव नदार जो टेक टाइकून है, इनका जो टोटल बर्थ है वो 31 मिलियन है। ध्यान रखिएगा इस बारी मुकेश अंबानी जी ने इस साल जो है 4 बिलियन अपने अमाउंट में ऐड किया, अपनी जो बर्थ है उसमें ऐड किया, इसी वजह से इनका जो है $92.7 बिलियन के आसपास अमाउंट है। और इन टोटल अगर 100 रिचेस्ट मैन का देखा जाए तो इंडिया का टोटल वर्थ जो है इस बारी $775 बिलियन का है, इन टोटल सभी हंड्रेड्स को जो अगर हम ऐड करें। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकंड फ्राइडे ऑफ अक्टूबर को कौन सा दिन ऑब्जर्व किया जाता है, तो वर्ल्ड एग डे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। इस बार ये 8 अक्टूबर को पड़ा है, लेकिन इसको हम स्पेसिफिकली सेकंड फ्राइडे ऑफ अक्टूबर रखेंगे, वो कुछ भी हो सकता है। इस बार ये 8 अक्टूबर है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो वर्ल्ड एग डे ऑब्जर्व किया जा रहा है ना, ये 1996 में पहली बार जो है ऑब्जर्व किया गया था। वी ऑल नो एग एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि
एक तरीके से नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि न्यूट्रिशन अफोर्डेबल है, सस्टेनेबल स्टेपल में आ जाता है, तो सभी के लिए बेनिफिशियल रहता है ना। इसको एस्टेब्लिश वियना में किया गया था 1996 में, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें इसको प्रमोट किया गया एज ए ह्यूमन न्यूट्रिशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी। इस बार का जो थीम है वो है एक्ट फॉर ऑल, नेचर्स परफेक्ट पैकेज। 2021 का थीम क्वेश्चन आ सकता है इस पे। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, हाल फिलहाल में कौन सी स्टेट ने एक यूनिक हेल्थ कार्ड जो है ईच एंड एवरी सिटीजन्स के लिए जो है लॉन्च किया गया अंडर हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट। तो ये दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दिल्ली ने HIMS के तहत जो है यूनाइटेड नेशन जो यूनियन टेरिटरी हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके तहत एक हेल्थ कार्ड बनाने का इशू किया है जो कि सभी के लिए होगा, ईच एंड एवरी सिटीजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया। ठीक है, इसमें इन्होंने सरकार ने कुछ मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, और वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बस इतना है कि इंसान के पास जो है ना वोटर आईडी प्रूफ जो है ना, वोटर आईडी प्रूफ वो मैंडेटरी है, इकलौता डॉक्यूमेंट है जो अडल्ट के लिए चाहिए, और जो चिल्ड्रंस हैं उनका अगर कार्ड बनाना है तो उसके लिए पेरेंट्स का आईडी प्रूफ होना चाहिए, उसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं। तो वोटर आईडी होना चाहिए, अगर आप दिल्ली में हो तो आपके लिए ये बन सकता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट एडेड है तो बेनिफिशियल रहेगा सभी के लिए। हाल फिलहाल में वर्ल्ड बैंक के द्वारा GDP एस्टिमेट बताया गया इंडियन इकोनॉमी का। ठीक है, तो इस बार का जो 21-22 का है एस्टिमेशन 8.3% है। बहुत स्पेसिफिक है कि जो इंडिया का रियल ग्रोस GDP है करंट फिस्कल में 8.3%। किसके द्वारा बताया गया? वर्ल्ड बैंक के द्वारा गया। वर्ल्ड बैंक ने साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट में सब कुछ डिटेल में बताया है। ठीक है, और डेफिनेटली ये सब चीज़ें क्वेश्चन में आ जाती हैं। ठीक है, अभी जो हमारा साउथ एशियन रीजन का अगर ये पूछा जाए कि वर्ल्ड बैंक ने कितना बताया एस्टिमेट, तो 7.1% बताया है। ठीक है, और 20-22 का भी यही रहने वाला, और 20-23 में 5.4% होगा, तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये GI टैग प्रोडक्ट है। ठीक है, मेहदाना ये कौन सी स्टेट से संबंधित है? अभी हाल फिलहाल में करंट अफेयर में रहा था, मैं आपको डिटेल फॉर्म में बताता हूँ, पहले ये जान लेते हैं कौन सी स्टेट। तो वेस्ट बंगाल से संबंधित है, GI टैग मिला हुआ है इसे। हाल फिलहाल में बहरीन ने इसे एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, तो ये जो है ना GI टैग जो स्वीट डिश है मेहदाना, ये एक्सपोर्ट की गई है बहरीन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। अब बहरीन में कैसे एक्सपोर्ट की गई है? सिंपल सी बात है, इंडिया की तरफ से जो कंपनी है यूनिक, ये जो प्रोवाइड किया जा रहा है ये, ठीक है, MSDM एंटरप्राइजेस कोलकाता के, इसने इसे, ठीक है, दिमाग में रखिए, एक्सपोर्ट किया। और इंपोर्ट करने वाली कंपनी बहरीन की जो है वो है अजेरिया ग्रुप। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये यूनिक जो स्वीट डिश है ये वहाँ पे भी अब पॉपुलर हो जाएगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली अच्छा, ठीक है, मौका है कि हमारे जो इंडिया का प्रोडक्ट है, चाहे वो स्वीट डिश ही क्यों ना हो, ये सब चीज़ें प्रमोट हो रही है आगे। तो इसे ना वेस्ट बंगाल से GI टैग जो मिला था वो 2017 में मिला था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है जोग्राफिकल ओरिजिन की वजह से, स्पेसिफिक। मैं हमेशा नोबल लॉरिएट जितने भी नोबल प्राइज़ विनर आ रहे हैं उन सभी का मैं अपडेट कर रहा हूँ। मैंने अभी तक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन का करा दिया है, अब लिटरेचर का जान लेते हैं। ठीक है, 2021 नोबल प्राइज़ लिटरेचर में, ठीक है, अब्दुल रज़ाक गुरनाह जो हैं इनको ये प्राइज़ मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेम वही स्वीडिश एकेडमी की तरफ से ये अवार्ड मिला है, नोबल प्राइज़। नाम याद रखिएगा, तंजानिया के, ठीक है, रेजिडेंट सिटीज़न हैं ये, तंजानिया देश आप जानते होंगे, अब्दुल रज़ाक गुरनाह। देखिए इनका जो जो ज़्यादातर इन्होंने नोबल लिखे हैं, इन्होंने अराउंड 10 नोबल लिखे हैं। ठीक है, 72 एज इनकी है, और कुछ शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। इनकी ज़्यादातर स्टोरीज जो होती है ना, जो नोबल्स होते हैं, वो रेफ्यूजीज़ के एक्सपीरियंस पे होते हैं। ठीक है, तो इन पे ही है। देखो इन्होंने जो सबसे पहला नोबल लिखा था वो था मेमोरी ऑफ डिपार्चर, डेफिनेटली यू कैन सी। और उसके बाद इन्होंने ब्रेक थ्रू, वर्क एज पैराडाइज, ये सब लिखा है। ये सब जो है किस पे, रेफ्यूजीज़ के ऊपर है। तो अभी भी जो इनको मिला है ना नोबल, जिसकी वजह से इन्हें नोबल पुरस्कार मिला है, वो भी सेम इसी के लिए है, रेफ्यूजीज़ के लिए है, कि गल्फ कंट्रीज़ में जो रेफ्यूजीज़ हैं उनसे संबंधित। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, स्वामित्व स्कीम इंप्लीमेंट किए गए किस मिनिस्ट्री के द्वारा? तो ये कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत। देखिए इस स्वामित्व स्कीम के अंतर्गत ना, जितने भी पंचायती एरिया हैं, जितने भी विलेजेस हैं, उन सब में जितना भी लैंड एरिया है, ठीक है, उनको जो है एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड किया जाएगा। ई प्रॉपर्टी कार्ड्स बन रहे हैं सभी के। तो ये जो स्वामित्व स्कीम है ना, इसका मतलब है सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग
विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। तो सर्वे है एक तरीके से, जितना भी पॉपुलेशन है, एरिया है, लैंड है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है सरकार की, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत जो है इसे जो है करने वाली है। इस स्कीम के अंडर जितना भी प्रॉपर्टी का ओनरशिप है रूरल एरिया में, उन सभी को देखा जाएगा कि लैंड कितना है, और ड्रोन के थ्रू इसे जो है पूरा लैंड एरिया जो है जज किया जाएगा। ठीक है, हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश में जो है ना ई प्रॉपर्टी कार्ड दे भी जा चुके हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसी स्कीम के तहत। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 35 प्रेशर स्विंग, ठीक है, एड्सॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट जो है इनॉग्रेट किए हैं, कहाँ पर? तो अच्छा, किस स्कीम के तहत? तो स्कीम पूछा गया है, तो आंसर है पीएम केयर्स के तहत, और ये हुआ एग्जैक्टली उत्तराखंड में था। डिटेल जानते हैं। पहला तो 35 हैं, ठीक है, जो ये पूरे पब्लिक ऑफिस में ना जितना 35 हैं ऑक्सीजन प्लांट्स, इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिल सकता है। दूसरा, कौन सी स्कीम के अंदर? प्रधानमंत्री केयर फंड स्कीम के अंदर। और ये कहाँ पर, किस फंक्शन में इन्होंने अनाउंस किया है? तो एम्स है ऋषिकेश उत्तराखंड में, वहाँ पे इन्होंने ये अनाउंस किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, इनका टारगेट है कि जितना भी ऑक्सीजन प्लांट है ये हिली एरियाज तक भी पहुँचने चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। क्विक पॉइंट्स देखते हैं। आज का क्विक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पहला ई फिश मार्केट ऐप जो फिश वेल लॉन्च किया गया, कहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा, असम में। दूसरा, मेल्ट वाटर चैंपियनशिप चेस टूर जो है कौन जीते? तो आंसर है मैग्नस कार्लसन। ठीक है, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट एड्योर चिली और ठीक टिटूर मैंगो जो है इसको जीआई टैग मिला, कौन सी स्टेट से? केरला से। तो ये तीनों क्वेश्चन आ सकते हैं। कल मैंने एक सवाल पूछा था कि इंडिया के पहले लोकपाल कौन बने, तो विनोदिनी जो हैं इनके द्वारा और बाकी कईयों के द्वारा अच्छा सही आंसर दिया गया। तो आंसर जस्टिस पिनाका चंद्र घोष इसका आंसर है। बाकी रंजन गोगोई जी के बारे में बताया है, सभी के बारे में बताया, तो डिटेल जरूर देखा करो। आज का सवाल 2017 एसएससी सीजीएल का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नाग आनंदा, ठीक है, ये जो प्ले है संस्कृत लैंग्वेज में किस एम्परर के द्वारा लिखा गया? चारों एम्परर आप सभी के सामने लिखे गए हैं, बताइए किसके द्वारा नाग आनंदा जो है लिखा गया? डिटेल फॉर्म में बताइए। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन अब आ रहे हैं। ठीक है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, सो दैट आपको पीडीएफ और लिंक मिल सके। जरूरी है, आप सभी के लिए बेनिफिट होगा। जैसे मेरी फ्री क्लासेस अनअकैडमी की चल रही है, रात को भी और मॉर्निंग में भी, आप मेरा प्रोफाइल जो है फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको अपना अनअकैडमी का कोर्स लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें सभी टीचर्स जो हैं पढ़ाने वाले हैं। जैसे मान लो एक ये नया बैच एसएससी का चल रहा है, तो उसका डिटेल फॉर्म में अगर आपको लेना है तो कमेंट बॉक्स पे एक सब्सक्रिप्शन लिंक दे रखा है। इसमें ना अभी फिलहाल में बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं एसएससी में। जब आप, ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ना ये मंथ सिलेक्ट करने से पहले एक रेफर कोड लगाना होता है, लाइव अमन। ये पहले रेफर कोड लगाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली फीस कम होकर ना इतनी हो जाएगी। तो आप कम फीस दीजिए, पहली बात तो ये। दूसरा, सभी टीचर से बढ़िए, नए बैचेस आए हैं वो सब बैचेस देखिए, नए ऑफर्स आए हैं वो सब देखिए। तो आप रेफर कोड लाइव अमन यूज़ कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, प्लस सब्सक्रिप्शन लिंक। आप उसको ओपन करेंगे तो आपको सारे ऑफर्स डायरेक्टली मिल जाएंगे, फुल डिस्काउंट जितने भी हो सकते हैं पॉसिबल सभी के साथ। थैंक्स अ लॉट। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।